इफ f इज ए फंक्शन, रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन हमें दे रखा है 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस में ट्वाइस ऑफ x पे हमारे पास लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल टू में 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस में ट्वाइस ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक लगा के चलते हैं। 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम यहाँ पे 2x माइनस करेंगे, 2x प्लस करेंगे, ये फंक्शन हमारे पास बनेगा। 2x माइनस में 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमें पता है x फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में 2x क्या बनेगा, ये माइनस में 2x का फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x माइनस में x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारे पास x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनेगा। तो फाइनली ये हमारे पास 2x फ्रैक्शनल पार्ट माइनस में 2x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। ट्वाइस ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट माइनस में 2x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। ये हमारा फंक्शन अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा अब हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, अगर x की वैल्यू कोई भी इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 होगा। x इंटीजर है तो 2x भी इंटीजर होगा, 2x का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 होगा। उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0 आएगी। अगर x इंटीजर से इंटीजर प्लस 1/2 के बीच में है, बहुत ध्यान से समझना, इंटीजर से बड़ा है और इंटीजर प्लस 1/2 से बड़ा है या हद से छोटा है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले ली, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए 2.2 हमने ले ली। अगर मैंने x को 2.2 लिया तो 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू में 2, यहाँ हमारे पास बनेगा 0.4। x को हमने लिया था 2.2, इंटू में 2 करता हूँ, इंटू में 2 करते क्या बनेगा, ये 2.2 इंटू में 2 4.4, 4.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। इस पोर्शन में भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। और अगर x की वैल्यू i प्लस 1/2 से लेके और i प्लस 1 के बीच में है, यहाँ इक्वल टू मैंने नहीं लगाया क्योंकि i प्लस 1 पे इक्वल लगाऊंगा तो वो फिर एक इंटीजर बन जाएगा और इंटीजर पे वैल्यू हमें पता है 0 है, ये पहले बता चुके हैं। अगर इस पोर्शन के अंदर है i प्लस 1/2, मान लीजिए इंटीजर कोई भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिया हमने, तो 2.5 से लेके 3 से छोटा, ठीक है, 2.5 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू या 3.5 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू। मान लीजिए हमने x को ले लिया 3.6। जब हमने x को 3.6 लिया तो 3.6 का इंटीजर फंक्शन क्या होगा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 0.6 इंटू 2, ये हमारे पास बनेगा 1.2, ठीक है। 3.6 को हमने ट्वाइस किया, 3.6 का ट्वाइस करेंगे 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 0.2, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1। उस केस में फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, क्या हो जाएगी, 1। तो फंक्शन की वैल्यू या तो 0 होगी और या फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो इसकी रेंज में हमारे पास 2 ही पॉइंट आएंगे, 0 या 1, ये आंसर होगा।